ठीक, वंशराज दुबे, मैं अक्सर कहा करता हूं कि दो तरह की राजनीति होती है। एक खाना बनाना, भारतीय खाना बनाना, रोटी सब्जी दाल चावल चटनी पापड़, इसमें बहुत समय लगता है, बहुत श्रम लगता है। दूसरा मैगी, गर्म पानी में डाला, हिलाया डब्बा और खा लेते हैं बच्चे। इस तरह के जो मसले होते हैं भारत में सियासत के, वो दरअसल मैगी टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है। कम समय में ज्यादा आनंद, ज्यादा लाभांश। वंशराज जी, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को ये बात समझ आ गई और रास आ गई। वंशराज जी से लगता है संपर्क हो गया। रावत साहब, ये बात सच नहीं क्या क्या कि सारे राजनीतिक दलों को लगता है मैगी टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, मैगी जैसी राजनीति होनी चाहिए, चुनाव आए महीना दो महीना में काम खत्म, फिर पौने 5 साल हम आनंद लें, महीना 2 महीने में एक ऐसा खड़ा कर दें जनज्वार कि आदमी बिल्कुल कुर्ता फाड़ के सड़क पर निकले। क्या अमिताभ जी, देश आजादी से पहले की राजनीति अलग थी, देश आजादी के बाद राजनीति में बदलाव आए, और आज की जो राजनीति है वो मैगी टाइप हो गई है। हर आदमी चाहता है कि मैं बहुत शॉर्ट तरीके से मुख्यमंत्री बनूं, मिनिस्टर बनूं, एमएलए एमपी बनूं, और उसके बाद जल्दी से टारगेट अचीव करके बैठ जाता है। उसका पब्लिक के लिए क्या काम रहा है पीछे, वो नहीं देखता इस बात को। उसका टारगेट है, वो कंपटीशन लेके बैठता है कि मुझे बस पीआर कंपनियां चाहिए। पहले राजनीति में कभी पीआर कंपनी होती थी क्या? कभी नहीं होता। वहां उस समय पर हम मेहनत करते थे, गलियों में जा जा करके वहां पर एक एक आदमी को समझाते थे, देश के प्रति लगाव था, प्यार था। लेकिन आज देश के प्रति शोषण करना, पब्लिक का शोषण करना, पब्लिक को गुमराह करना, और जल्दी से उनको गुमराह करके आप ऊपर केंद्र में आना चाहते हैं, और वही लोग कर रहे हैं। इसके अंदर ये गलत है, देश के लिए गलत है, जनता के लिए भी गलत है, देश के विकास के लिए भी गलत है। ठीक बात। 1 घंटे हम लोगों ने बहस की। एक बात मेरे मित्र दानिश भाई ने उठाई, उस पर मैं एक टिप्पणी पहले करूंगा। उन्होंने कहा कि संविधान छलनी छलनी हो रहा है। ये भाषा ठीक नहीं, ये भाव ठीक नहीं। अरे इस देश में इंदिरा गांधी संविधान को छलनी नहीं कर पाई, जिन्होंने 19 महीने इमरजेंसी लगाए रखी, थानों जेलों में नाखून प्लास से पकड़ के खींच लिए गए लोगों के। युवा कांग्रेस, धनसी आप मेरे इस बहस का कैरेक्टर जानते, अब नहीं बोला। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता लिस्ट बनाते थे मीसा और डीआईआर में किसको बंद किया जाएगा। अगर उनने नाम लिख दिया एचएस रावत, तो एचएस रावत को फिर कोई बचा नहीं सकता, जेल जाने पड़ेगा। अगर युवा कांग्रेस के लिस्ट में नाम चला गया, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए। इस गांव वाले देश, तब तो देश गांव का था, अब तो तब भी शहर बहुत हो गए, तब तो अधिकांश गांव ही था भारत। अरुणेश जी को याद होगा, उनकी पार्टी का बिस्तर किस गांव के सामान्य लोगों ने गोल कर दिया था। उत्तर भारत में एक सीट नहीं जीती थी इंदिरा गांधी, और खुद हार गई। संजय गांधी हार गए, विद्याचरण हार गए, बंसीलाल हार गए, ओम मेहता हार गए। जितने इमरजेंसी के किरदार थे सबको बहरंग भेज दिया भारत ने। क्या गलत कह रहा हूं? कौन माई का लाल ऐसी धृष्टता कर सकता है? और भारत का लोकतंत्र जब इमरजेंसी के प्रकोप को झेलकर भी न मुरझाया, न हाथ फैलाया उसको, तो बाकी किसी की क्या बिसात। जब जयप्रकाश जी पर आरोप लगा दिया गया कि बिजली के खंभे पर चढ़ के तार काट रहे थे, बताइए जेपी, वो कुछ नहीं उखाड़ पाई इमरजेंसी। भारत में लोकतंत्र का ध्वज फिर फहराया इमरजेंसी खत्म हुई तो, और जब इंदिरा जी सुधर गई तो फिर चुन लिया देश ने। लेकिन 2.5 साल उनको सजा सुना दी काला पानी की। ये भारत है मित्र, इसमें लोकतंत्र इसके रक्त में है। और जिन लोगों को यह लगता है, मैं दोनों बातों के खिलाफ हूं। जो ये कहते हैं 2014 के बाद से ही देश में सब अच्छा हुआ, मैं उसके भी खिलाफ। और जो लोग ये कहते हैं 2014 के बाद से देश में सब खराब हुआ, मैं उनके भी डबल खिलाफ। इस देश में लोकतंत्र मालूम कब आया था? तारीख तो नहीं पता, लेकिन तब आया था जब किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं था, देश में जन्म नहीं हुआ था पार्टी सिस्टम का, लोकतंत्र नहीं था।
तब वैशाली में गणराज्य की व्यवस्था थी। लोकतंत्र का पहला प्रयोग हमने वैशाली के साम्राज्य में किया 2500-3000 वर्ष पहले, जब दुनिया नहीं जानती थी कि लोकतंत्र होता क्या है। ये लोकतंत्र क्या चुनाव आयोग से निकल के आया भारत में? ना ना ना, हमारे रक्त में है। हमने पंच बड़े परमेश्वर से जब बोला तो लोकतंत्र को ही प्रणाम किया ना। इसलिए ये बात है, मैं इस बात के सख्त खिलाफ रहता हूं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र छलनी हो गया। कौन माइकल लाल इतना बड़ा आदमी हो गया जो लोकतंत्र को छलनी कर देगा? चुनाव हरा के घर बैठा देता है देश। बड़े बड़े लोगों को धूल चटवा दिया। मैंने देखा 35 वर्ष में, जिनकी भ्रकुटी के संचालन मात्र से देश में मुख्यमंत्री बदल जाते थे, मैंने उनको अपने घर में अकेले बैठे देखा। कोई मिलने वाला नहीं। ये लोकतंत्र है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि भारत के बारे में कोई राय बनाने से पहले अतीत को जरूर देखिए। क्या ये सच नहीं कि इस देश ने धर्मनिरपेक्ष, अरुणेश जी, धर्मनिरपेक्ष होना तब स्वीकार किया रावत साहब जब धर्म के आधार पर भारत विभाजित हो रहा था। पूरे देश में कहीं कोई विरोध नहीं, सब चाहते थे बल्कि कि भारत धर्म आधारित राज्य बने। पूरा देश का मानस था। क्योंकि जो दृश्य आ रहे थे वो खराब थे। जो ट्रेनें आ रही थी पाकिस्तान से वो विचलित कर रही थी। किसी दबाव में नहीं, किसी धरना प्रदर्शन में नहीं, किसी धमकी में नहीं, भारत ने अपने मन से पंथ निरपेक्ष रहना स्वीकार किया था। क्या दबाव था कोई? नहीं। इसलिए भारत के बारे में ऐसी धारणा मत बनाइए। और उस भारत में सब शामिल थे, केवल एक पार्टी नहीं। उस समय जो कांग्रेस भी थी, वो कांग्रेस आज की वो कांग्रेस नहीं जिसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। उस समय कांग्रेस एक बड़ा मंच थी जिस पर हम देश के तमाम मतभेद रखने वाली विचारधाराओं के भी गणमान्य लोग आके इकट्ठा होते थे। दैट इज कॉल्ड कांग्रेस। हम उसको कांग्रेस कहते हैं। ये वो कांग्रेस है जो आज है 24 अकबर रोड से, जो चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। वो कांग्रेस थे देश के लिए लड़ने वाली। दोनों में अंतर है। देवी देवताओं के फोटो लगेंगे, फिर नायकों के प्रतीकों पर संघर्ष आ गया। प्रधानमंत्री को जाति और धर्म के बीच में हम फंसाना चाहते हैं। मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर, ये कोई डिमांड हुई? दलित प्राइम मिनिस्टर डिमांड हुई? कल को कोई कहेगा सरयू पारी प्राइम मिनिस्टर, कोई कहेगा कानिकुब्ज प्राइम मिनिस्टर। कोई लिमिट है? 6000 जातियां हैं, उससे ज्यादा उपजातियां हैं और उससे ज्यादा गोत्र हैं। क्या क्या तमाशा हो रहा है? नहीं, बुनियादी मसलों पर चिंतन हो। देश में जो लोग अभी तक उतना उजाला नहीं देख पाए 75 वर्षों में जितना उनका हक था, उन तक हम उजाला पहुंचाएं तो गणेश जी, लक्ष्मी जी, भगत सिंह, अंबेडकर साहब, छत्रपति शिवाजी सब अपने आप खुश हो जाएंगे हमसे। वो उतने बड़े लोग हैं, उनकी फोटो लगाने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? परम पिता की फोटो लगे नहीं लगे उससे क्या फर्क? हमारा आचरण गणेश जी के मान्यताओं की तरह हो, लक्ष्मी जी की मान्यताओं की तरह हो, बाबा साहब और महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की तरह हो, ये ज्यादा जरूरी है। फोटो छाप भी देंगे, गांधी जी की फोटो सबकी जेब में है, लेकिन गांधी जी मन में कितनों के हैं? गलत बात कही क्या? गांधी जी की फोटो सबके पास है, लेकिन गांधी जी मन में किसी के नहीं। ऐसे फोटो लगा क्या करिएगा? मन में धारण करिए, नोट जेब में होना चाहिए ताकि देश का पहिया चलता रहे, उस पे फोटो किसी की हो।